अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बंगालिया में अमल दे रही है में एक परी का अमल। इसमें सिर्फ नक्श लिखना है और जलाना है और कुछ नहीं करना, यानी कि कोई पढ़ाई वगैरह नहीं है, कोई चिल्ला वगैरह नहीं है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। खास तौर पे ये जो अमल है ये लेडीज के लिए, खावातीन के लिए। जो लेडीज बोलती थी कि हम मंत्र नहीं पढ़ सकती या इस तरह का मामला होती है ना, कि ज्यादा दिन बाहर जाकर के अमल नहीं कर सकती, मंत्र नहीं पढ़ सकती, कब्रिस्तान नहीं जा सकती, उनके लिए खास तौर पे ये अमल है। ठीक है, तरकीब में इस अमल का मैं आपको बताएगी पूरा डिटेल के साथ। आप इसको ध्यान से सुन लेना। और एक चीज़ और कि ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है, क्योंकि लेडीज़ के लिए स्पेशल कोई अमल इस तरीके का नहीं था, तो मैं लेडीज़ के लिए ये अमल डाल रही है, खवातीन के लिए। मर्द इसको नहीं कर सकती, इसके लिए माजरत। लेकिन मर्दों के लिए ये है कि मैं सुद्दू बुद्दू का अमल में दे देगी। ठीक है, बुद्धू का अमल में दे देगी। ठीक है, बुद्धू की हजरत का मैं एक अमल दे देगी, अभी डाल देगी मैं 2-4 दिन के अंदर कोशिश करी। ठीक है, मैं इसका तरीका मैं आपको मुकम्मल बता रही है। लेडीज को करना ये है कि सबसे पहले तो आप पेपर का इंतजाम कर लो। ठीक है, जिस पेपर के ऊपर आप इस नक्श को बना सको। ठीक है, आपको 29 पेपर चाहिए होगी। आप इतना बड़ा पेपर का इंतजाम कर लेना आप, कि जिसके ऊपर इस नक्श को, ये जो आप देख रहा हो, इसको बना सको। ठीक है, आप बड़ा पेपर लेकर के उसका टुकड़ा भी कर सकती है। ठीक है, या बाजार के अंदर छोटा टुकड़ा भी मिल जाती है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना, पेपर जो आप लेगी वो दोनों तरफ से वाइट होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल उस पर कुछ लिखी नहीं होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर वाला के पास मिल जाती है, फोटो कॉपी वाला के पास मिल जाती है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ ये, आप बाजार से एक ऑरेंज कलर का पॉइंटर ले लेना। ठीक है, बाजार में मिल जाएगी ऑरेंज कलर का पॉइंटर, वो ले आना। और थोड़ा सा आप ज़ाफ़रान ले आना। ज़ाफ़रान, सैफ़रन भी बोलती है, ज़ाफ़रान भी बोलती है, थोड़ा सा ले आना। इतना महंगा नहीं होती ज़ाफ़रान। अगर आपको कोई महंगा दे तो फिर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि ये सस्ता होती है और थोड़ा सा ले लेना आप। इतना एक चुटकी काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, एक चुटकी भी काफ़ी है। और मुश्क का इतर, वो आप लेकर के आ जाना। ठीक है, मुश्क का इतर, वो भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं मिलती। कोई एक्सपेंसिव इतर लेने का आपको ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो इतर वाला होती है उसके पास एक नॉर्मल सा इतर ले लो। ठीक है, उसके पास बॉटल के अंदर होती है खुला हुआ इतर, जो आपको वो छोटी बोतल के अंदर डाल करके दे देती है। आप वो ले लेना, कोई बड़ा मशहूर ब्रांड का कोई लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद करना ये है कि आपने, और अर्के गुलाब, ठीक है, रोज़ वाटर, इसका भी आप इंतज़ाम कर लो, ये भी लेकर के आ जाना। तो पहले ये सारा चीज़ आप जमा कर लेना अमल से पहले। और क्या करना कि जो रोज़ वाटर है उसको आप किसी बर्तन के अंदर डालना, थोड़ा सा, कितना, 1 चम्मच काफ़ी है। ठीक है, और जो आपके पास एक चुटकी जो ज़ाफ़रान है वो उस रोज़ वाटर के अंदर डाल देना। 1 चम्मच, यानी कि जो खाने की चम्मच होती है ना, वो वाला 1 चम्मच ले लो, या 1 चम्मच से ज़्यादा भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं। और उसके अंदर आप एक चुटकी ज़ाफ़रान डाल करके और 3 से 4 घंटे आप उसको छोड़ देना। 3-4 घंटे बाद आप जब उसको छोड़ देगी 3-4 घंटे, तो आप देखेगी कि वो जो रोज़ वाटर है उसका कलर चेंज हो चुकी होगी, ज़ाफ़रान का कलर रोज़ वाटर में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना, ज़ाफ़रान, क्योंकि फूल का जो बीच का जो स्टिक होती है ना, छोटा छोटा सा, वो होती है, तो उस पानी में से आप उन पत्तियों को निकाल देना, तो आपके पास सिर्फ पानी बच जाएगी। ठीक है, फिर उस पानी में क्या करना, वो जो आप मुश्क का इत्र लेकर के आइए, 1 ड्रॉप उस पानी के अंदर डाल देना और उसको मिक्स कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना, वो जो आप पॉइंटर लेकर के आइए, उस पॉइंटर के अंदर, उस पॉइंटर को आप बैक साइड से खोलेंगे, उसके अंदर रिफिल होगी। ठीक है, उस रिफिल के अंदर आप उस ज़ाफ़रान वाला पानी को भर देना। खलास, ये आपका ज़ाफ़रान तैयार हो चुकी है। ये दूसरा काम आप ये भी कर सकती है कि एक आप इंक पेन ला सकती है, और इंक पेन के अंदर आप इसको, ज़ाफ़रान का जो पानी है उसको भर लो, उससे भी यूज़ कर सकती है। लेकिन अगर इंक पेन आप यूज़ करेंगे तो ज़ाफ़रान का कलर लाइट आएगी। ठीक है, अगर आप इंक पेन यूज़ करना चाहती हो, ज़ाफ़रान का कलर लाइट आ रही है, तो फिर ऑरेंज फूड कलर ले करके उस ज़ाफ़रान का पानी में आप डाल देना, तो उससे क्या होगी कि उसका कलर डार्क हो जाएगी, आपको वाज़े दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और अगर आप पॉइंटर यूज़ कर रही है तो आपको कलर डालने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंटर के अंदर कलर मौजूद होगी। ऑरेंज पॉइंटर ले लो, ऑरेंज कोशिश करना, ऑरेंज मिल जाती है वैसे। ठीक है, वरना आप रेड यूज़ कर लेना मजबूरी में, वरना आप ऑरेंज मिल जाती है, आप ऑरेंज लेकर के आ जाना। तो
पॉइंटर के अंदर ऑलरेडी उसका ऑरेंज कलर होगी, उसके अंदर आप जब पानी डालेगी तो सारा जो तासीर होगी पानी का वो उसके साथ मिक्स हो जाएगी, तो वो मैच कर जाएगी। ठीक है, कलर डार्क ही आएगी, लाइट नहीं होगी। फिर दोनों तरीका बता दी, दोनों में से जो आसान लगे आप उस तरीके से इंक अपना तैयार करके रख लेना। अब आगे क्या करना है वो बताती है। जैसा कि मैं आपको बताई कि 29 कागज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 29 कागज़ का भी आप इस तरीके से तैयार करके रख सकती है। आप पेपर छोटा छोटा बना करके रख लो, या थोड़ा बड़ा पेपर ले लो। एक बड़ा पेपर जो A4 साइज का आती है उसका आप 4 कर लो या 6 कर लो, आराम से ये नक्श बन जाएगी। ठीक है, नक्श आप पहले से बना करके प्रैक्टिस कर सकती है कि आपसे कोई बनाने में बाद में गलती ना हो। उसके बाद करना ये कि आपको नौचंदी मंगल का वेट करना होगा। ठीक है, जब नौचंदी मंगल का रात आ जाए, यानी कि पीर का दिन गुजार करके जो रात आएगा वो मंगल का रात होगा। ठीक है, यानी कि मंडे का दिन गुजार करके जो रात होगा वो ट्यूसडे का रात होगा, यानी कि मंगल का रात। और नौचंदी कब आएगा, मैं हर महीने नीचे एक प्लेलिस्ट मौजूद है नौचंदी डेज का, उसके अंदर मैं हर महीने एक नया वीडियो डालती है कि किस किस डेट को कौन कौन सा नौचंदी दिन है। वहां से आपको मालूम हो जाएगी नौचंदी मंगल कब आ रही है। ठीक है, फिर नौचंदी मंगल का रात को आपको करना ये है कि ईस्ट का तरफ, ठीक है, ईस्ट का तरफ मुंह करके, ईस्ट पूरब को भी बोलते, ठीक है, और मशरिक, उस तरफ मुंह करके आपने बैठ जाना है। और आपने अपना सारा कपड़ा हटा देना है। ठीक है, सारा कपड़ा उतार देना है। सारा कपड़ा उतारने से मतलब होता है कि सारा का सारा कपड़ा। और कोई गाउन वगैरह आपने ले लेना है, या जैसे लेडीज पहनती है ना नाइट ड्रेस ऊपर से डाल लेती है, उस टाइप का कोई एक चीज ले लेना जो कि आप अपने ऊपर से डाल लो, यानी कि जिसम थोड़ा ढका भी रहे लेकिन बाकी सारा चीज जो है उसको आपको हटा देनी है। सिर्फ अपना जिसम को कवर, या ऊपर से दुपट्टा भी डाल सकती है, ठंड का भी टाइम है ना थोड़ा सा, इसलिए। और अगर गर्मी का टाइम भी हो तो भी आपने ऐसे ही करना है, ऊपर से आप हल्का सा कोई दुपट्टा वगैरह ले सकती है, बाकी सब आपको हटा देना है। ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठ जाना है जमीन पे आप, क्योंकि अभी ठंड है, जमीन ठंडा होगा या फर्श होगा आपके घर में जो भी है, मुमकिन है कि कारपेट भी हो तो भी चलेगी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दें कि आप हिसार करना चाहती है, अगर हिसार तो दायरे वाला हिसार करना चाहेंगी लाजमी आप, तो उसके लिए करना ये कि पहले आप अपना हिसार लगा लेना। ठीक है, हिसार लगाने के बाद फिर उसी हिसार के अंदर खड़े होकर के आप अपने ड्रेस को चेंज कर लेना, और बाकी कपड़ों को किनारे फेंक देना। कमरे के अंदर सामान वगैरह हो कोई टेंशन नहीं, लेकिन सामान किनारे होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उस दायरा के अंदर ही आप बैठ जाना। और अगर आप जिस्मानी हिसार करना चाहें तो फिर जिस्मानी हिसार कर लेना, लेकिन हिसार आप अपना कपड़ा चेंज करने से पहले करना। ठीक है, और जो अमल का सारा सामान है वो आपके पास हिसार में मौजूद होनी चाहिए, यानी कि आपका वो पेन जो ज़ाफ़रान से आपने तैयार की है, और आपका जो ये मुश्क का जो इतर बताई थी वो भी, और एक बर्तन का भी इंतज़ाम करके रखना। कोई मिट्टी का बर्तन ले लेना, या कोई भी बर्तन ले लेना जिसका एक ढकना हो और उसको आप टाइट करके बंद कर सके। ठीक है, एक बर्तन आ गई, एक आपका वो इतर आ गई मुश्क का इतर, एक आपका वो ज़ाफ़रान आ गई, ज़ाफ़रान वाली पेन, और आपका कागज़। ठीक है, ये भी, और आप ये सारा चीज़ आपका आप उसमें दायरा में मौजूद होनी चाहिए। फिर आपने ईस्ट की तरफ मुँह करके बैठ जानी है, और एक पर्ची लेनी है, और उस पर्ची के ऊपर इस जो ये जो तिलिस्म में आपको दी है, इस तिलिस्म को लिखना है। अमल जो शुरू करनी है वो आपने करनी है रात को 12 बजे या 12 बजे के बाद। ठीक है, रात को 12 बजे या 12 बजे के बाद, लेकिन पहले दिन जिस वक्त आप अमल शुरू करेगी बाकी के दिन भी उसी टाइम पे इसको करना होगी। अब करना ये है कि ईस्ट की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है, और इस तिलिस्म को आपको एक कागज़ का टुकड़ा के ऊपर लिख लेना है। लिखने के बाद उसको कागज़ को जो है तिलिस्म को आपको बंद करना है, यानी कि उसका 4 तय कर लेना, और जो बर्तन है जो कि मैं बताई कि जिसका ढक्कन बंद कर सके आप उसके अंदर डाल देना। ये आपका एक दिन का अमल ख़त्म हो गई। अब दूसरे दिन फिर आपको दूसरा कागज़ उठानी है, यानी कि आपके पास 29 कागज़ थी। पहले दिन आप एक कागज़ के ऊपर तिलिस्म लिखी और उसको डब्बे में डाल दिया, अब आपके पास 28 बची। फिर दूसरे दिन आपने फिर एक लिख करके डालेगी तो फिर आपके पास 27 बचेगी। इस तरीके से 29 दिनों तक, 29 डेज तक आपको रोजाना एक एक लिख करके उस बर्तन में बंद करते जाना है, और ये आपका एक एक दिन का अमल खत्म होती जाएगी। ठीक है, एक दिन में सिर्फ एक ही ना कुछ लिखना है, इतना ही करना है आपने। ठीक है, और उसको डब्बा वगैरह में बर्तन में किसी में बंद कर देना, और उसको छुपा के रख देना, काला कपड़ा में लपेट के, किसी को बताना भी नहीं है। जब आपका 29 डेज पूरा हो जाए, मैंने जैसे कि बताया कि नौचंदी मंगल का रात से शुरू करनी है, अब आप इसको कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, इस दौरान बीच में आपको क्या होगी कि हैज़ भी आ जाएगी। तो जब आपको हैज़ आ जाए तो उस दिन अमल नहीं करना, यानी कि जितना दिन आपको नापाकी रहे उस दिन अमल नहीं करना। जैसे ही पाक हो जाए
बाकी का नकुच फिर रोजाना एक एक करके उसी तरीके से तैयार कर लेना आपने। अब आपका 29 डेज पूरा हो गया, तो जिस दिन आपका 29 यानी कि लास्ट नकुच बनेगी, उसको भी आप बना लो। बनाने के बाद अब सारी गेम है। आप करना ये है कि आपने अपने पास जो आपका लास्ट डे होगी, उस दिन आपने अपने पास कोई आग वगैरह जला करके रखनी है। आप कोयला का जलाओ, लकड़ी का जलाओ, ये आपका मर्जी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले बताना भूल गई। वो जो इतर है ना, जो मुश्क का इतर मैं आपको बताई थी कि दायरे के अंदर रखनी है, उसका ढक्कन खोल करके अपने सामने रखनी होगी नक्श लिखते वक्त, ठीक है। और नक्श लिखने के बाद उसको ढक्कन को दोबारा बंद कर देनी है। लेकिन आपको अपना जिस्म पे नहीं लगानी, इस बात का ख्याल रहे, ठीक है। अपना जिस्म पे मत ना लगाना, लेकिन उसको ढक्कन खोल करके अपना पास दायरा के अंदर ही रख लेना, ठीक है। अगर आपके घर में कारपेट वगैरह है तो कारपेट के ऊपर किसी चाक वगैरह से आप दायरा लगा, वरना जिस्मानी इशार कर लो। वरना डर खौफ का कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ आपका दिल का तसल्ली के लिए मैं बोल रही है कि आप जिस्मानी इशार कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ और, वो ये कि जब आखिरी दिन आप इस अमल को करेंगे, कोई आग वगैरह का किसी चीज़ का इंतजाम अपने पास आप करके रखना, ठीक है। जब आपका लास्ट नकुच बन जाए, 29 डे होगा, लास्ट नकुच बन जाएगा, फिर आपने क्या करना है, एक एक नक्श वापस आपको जलाते रहना है, ठीक है। जलाना कहाँ से शुरू करना है, जब आप नक्श को बना करके रखती जाएगी तो फिर उसको एक तय करके मतलब एक हिसाब से रखना कि सबसे पहला नक्श सबसे नीचे होगी, उसके बाद दूसरा उसके ऊपर आ जाएगी, उसके बाद तीसरा उसके ऊपर आ जाएगी, फिर इस तरीके से जो 29 होगी वो सबसे ऊपर आएगी। अब जब जलाना है तो आपने वापस उसको पलटना है और पहला नकुच जलाना है आग पे या कोयला पे। फिर दूसरा वाला जो दूसरा दिन बनाई थी, फिर तीसरा वाला जो तीसरा दिन बनाई थी। इसका तरीका बहुत आसान सा, एक क्लिप ले लेना और उस क्लिप के अंदर आप उसको एक एक करके फंसाता जाना। तो उससे क्या होगी, वो बिखरेगी नहीं और उस डब्बा के अंदर भी महफूज रहेगी। ये आसान सा तरीका है। तो जब एक एक करके आप नकुच जलाएगी, जब आपका 29 जो लास्ट वाला नकुच जब जलेगी, तो जो परी है वो आपके सामने हाजिर हो जाएगी, ठीक है। उसका जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होगी, इंसानी शक्ल में होगी, लेकिन जिस्म पे कोई कपड़ा वगैरह नहीं होगी। आ करके वो आपसे आपका मकसद पूछेगी कि क्यों बुलाई है, तो आपको उसको बताना है कि मैं दोस्ती करना चाहती है। तस्खीर नहीं करना, दोस्ती करना, ठीक है। दोनों चीज़ों में फ़र्क होती है। दोस्ती करके रखो, फ़ायदे में रहेगी। आप बोलो मैं आपसे दोस्ती करना चाहती है, वो दोस्ती के ऊपर अज़ामत हो जाएगी। वो आपसे टाइम पीरियड पूछेगी, कब तक, कितना टाइम। आपको उसे टाइम देना पड़ेगी कि इतना टाइम के लिए। उसके बाद वो आपका ये शर्त भी मान जाएगी। फिर वो एक शर्त आपसे रखेगी, कोई सा भी शर्त, जैसा कि मैं हमेशा वीडियो के अंदर बताती है कि एक शर्त लाजमी रखती है हाजिरिया। तो शर्त ऐसा रखो जो कि आप पूरा कर सके, ठीक है। उसके बाद आप उससे वादा वगैरह ले लो। वादा वगैरह लेने के बाद उससे दोबारा हाजिरी का तरीका पूछो, और ये सारा आपका अमल तमाम हो गई। औरत, अगर किसी औरत का बच्चा छोटा है जो कि बच्चे को दूध वगैरह पिलाती है, वो औरत इस अमल को ना करे। अगर कोई औरत पेट से है तो वो भी इस अमल को ना करे। और अगर किसी को दिल का बीमारी है, कोई इस तरह का बीमारी है कि औरत बेहोश हो जाती है, जैसे अल्लाह ना करे किसी को मिर्गी का बीमारी हो या दिल का बीमारी हो, कुछ इस तरीके से दिल कमजोर हो, इस तरह का कोई मसला हो, ऐसा औरत भी इस अमल को ना करे, ठीक है। अमल करने के बाद जो उसका राख और कोयला होगी, वो आप उससे पूछो इसका क्या करना है, वो आपको बता देगी इसका जो भी यूज़ करना है। अगर वो बोले कि उसको दे दो तो फिर आप उसको दे देना। अगर वो बोले किसी दरिया समंदर में डालना है तो फिर आपको दरिया समंदर में डालना होगी। ये इसका मुकम्मल तरीकाकार है। जो भी इसको करना चाहती है कर सकती है, मुस्लिम गैर मुस्लिम औरत जो करना चाहती है कर सकती है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।